वहां देखिए सामने वाले कैमरे पे। बोलिए कहां से आई आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से आई, क्या समस्या लेके आई हैं? बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हो गया? सब पता नहीं क्या मन में गंदी गंदी गाली देता है। कौन देता है? कहीं भूत बन जाता है, कहीं जिंद बन जाता है, कहीं अगोड़ी बन जाता है। आप पे? मसाना आपके ऊपर के घर वालों पे? माता आती हैं, वो बता जाती हैं, संभाल जाती हैं। सब सामने देखिए, बोलिए सामने बोलिए। माता आती हैं, वो बचा जाती हैं। भूत जिंद अगोड़ी मसान वो आते हैं? हाँ, और पूजा हुआ जिंद है और बहू के घर का 14 पीढ़ी का अगोड़ी और जिंद का बाप पूजता है। अच्छा। पहले बताया था कि हमारे यहाँ सादा पूजा होती है शादी की लड़के की, उसके बाद बताया 14 पीढ़ी का अगोड़ी और जिंद का बाप पूजता है। किसने बताया था? समधी ने। तुम्हारा समधी कौन है? समधी खत्म हो गए, समधी बेटे का ससुर। तो वो क्या जानता था? वो क्या जानता? वो जानता मानता था? वो कैसे बताया? अरे उसके यहाँ बहुत बड़ी पूजा होती थी। अच्छा। पूरा घर बर्बाद कर दिया। बेटा खेलता है, जिंद बिठा दिया, अगोड़ी बिठा दिया, दारू पीता। मेरे बच्चे शुभ थे, बेटी भाग गई है, बेटी को भगा दिया आगे। 28 साल की लड़की। किसके साथ भगी? वो उल्टे सीधे काम करती थी, बिंडल के बिंडल पी जाती थी। मैं भी करती थी, मैंने भी खूब दारू पी, बहुत दारू पी, सिगरेट पी, सब कुछ। और मेरा सब कुछ हो गया, समझ लो। भगा 8 साल घर में नहीं रह पाई। तो आपने तो फिर किसी दूसरे पुरुष के साथ में भी गई होंगी आप? कह तो रही हूँ, 8 साल घर में नहीं रह पाई। मेरे पास क्या क्या हुआ, मेरे साथ होश में नहीं रही। आप बोलिए क्या क्या हुआ? सब कुछ हो गया। सब हो गया, लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। सब हर तरह से, हर चीज। अब शांत रहिए। हाँ। तो मैया अब देखिए स्क्रीन पर, पर्चे में पढ़िए क्या लिखा है। सुखलाल। आप सुखलाल की आप बहू हैं। हाँ। आपके ससुर का नाम क्या है? सुखलाल। पार्वती देवी। हाँ। आपके ऊपर हाँ। जिंद का चक्कर है। हाँ। रिलेशन रखता है। हाँ। संपूर्ण परिवार पर चक्कर है। हाँ। ये 14 साल से अनेक तरह के दबाव देकर, धमकी देकर। आओ मेहंदीपुर बालाजी, आओ बागेश्वर बालाजी, आओ, आना पड़ेगा। मेरे ससुर कह गए थे कि जे अपने काल भैरव पूछता है, लेकिन मैंने जब माता ने बताया काल भैरव नहीं है, जो जिंद है, वो पूजा हुआ है 14 साल क्या 25 साल से पूज रहा है। आप मेहंदीपुर गई हैं? गए हैं 8 बार। उड़ा उड़ा के ले गया, अकेले भूखा प्यासा। अब मेहंदीपुर पे अभी गंदे काम हो गए वहाँ मंदिर में। हाँ, मुझे कवर किया, उसे कवर किया, मैं समझ नहीं पाई कैसे जीव इस धरती पे बोझ हूँ मैं। तो कहती मुझे कौन कमर गया है? कौन ले गया था? कौन था? के पता ही नहीं चलता, अकेली भाग जाती थी। अच्छा। बिना पैसों कपड़ों के। वैष्णो देवी, नरवर और बघेल सब वो आदमी है मेरा। परेशान हो गए ढूंढते। मध्य प्रदेश में और कहाँ? पहली बार आई यहाँ पे, कहीं और भी आई हैं? अरे मैं कहता रही हूँ, दुनिया में घूमी आई। कहाँ कहीं हूँ? नरवर, बघेल, बहादुरगढ़ और वैष्णो देवी और मथुरा वृंदावन भी हो आई। और ध्यान नहीं रहती, कुछ बड़े बड़े स्थान सब हो आई। अच्छा। हाँ, कोई तो ढकेलता है ट्रकों के नीचे, गाड़ी के नीचे, कोई पीछे बचा लेता है। यहाँ गलत होके दिखाए तो जाने जिंद को यहाँ नहीं हुआ, बागेश्वर नहीं हुआ। बागेश्वर में मेरे बंधे बनाए 400 रुपए उड़ गए, पैसा कम थे, गई थी मैं। 400 रुपए रूमाल बांध के रख दिए, ठीक है। और 500 रुपए मेरे रखे थे, घर में से निकल, पैसे उड़े या सोना उड़ गया, कागज उड़ गया जमीन के। मकान की चाबी सागर ताल में चली गई। सागर ताल नाम ही है ग्वालियर का। और उस ताल में, सागर ताल में चाबी गिर गई तो उस मकान में भूत, दूसरे मकान में भूत बंगला जाने क्या बना दिया। पूरे सागर ताल के गुस्से हैं। क्या कहूँ महाराज, मेरे बाबा मेरे बचाओ। आगे बंद करो। तत्काल उसकी सवारी कौन थे? एकदम तो इसे माइक नीचे रख दीजिए बेटा, आगे बंद करिए। जी हाँ, हाथ में रक्षा सूत्र पहने हैं। इसकी मर्यादा रखते हुए हनुमान पंच अखाड़े के लिए रवाना किया जाता है। बेटा आप हनुमान पंच अखाड़े जाइए, क्योंकि हमारा धागा पहनने के बाद कोई शक्ति आती नहीं है। मात्र हनुमान पंच अखाड़े में ही आने का अधिकार है। हनुमान पंच अखाड़े में रक्षा सूत्र पहनने पर सवारी आ सकती है, ऐसा आदेश हो गया है, क्योंकि नहीं तो उसकी अमावस्या खंडित हो जाएगी। तो उसके लिए मात्र हनुमान पंच अखाड़े में ही आएगी। तुम सोचो घर पे आ जाए या पंच अखाड़े के बाहर आ जाए तो अति असंभव है। मर्यादा है, यहां नहीं आ सकती तो घर पे क्या आएगी, लेकिन पंच अखाड़े में आ सकती है। जाइए जाइए, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है पार्वती, लो शंकर जी
उड़ उड़ के जाती है ना, उड़ उड़ के जा रही है। बोलिए पंडोकर सरकार की। अब सोच लीजिए, ये दुनिया के सभी दरबारों और जाने कहां कहां होके ना आई, लेकिन आदमी आशा में दुनिया तलाशती है, धैर्य धैर्य जाती है, लेकिन पंडोकर धाम की धैर्य पर भी मत्था टेकने आ गई हैं। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपको में ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और ये कहेगी आप बिल्कुल राइट हैं, बस पंडोकर धाम 41 दिन रही है। जो मेहदीपुर में केस नहीं खुलते वो पंडोकर धाम में खुलते हैं। पूरे भारत में जहां भी नहीं खुलते हो, बस पंडोकर धाम में रुक जाइए, मैं गारंटी देता हूं आपकी बाधा उसी क्षण खत्म हो जाएगी। जितना समय बताया जाए उतना रुकिए, और पेशी तो रोज आएंगी। मतलब एक पेशी है, 2 है, 3 है, 4-5 आत्मा है तो 5-6 दिन आएंगी, ज्यादा है तो रोज खेलेंगी। तो इसलिए उसको बताया जाता है कि 5 दिन रहना है, 7 दिन रहना है, 21 दिन रहना है, 6 महीने रहना है, 8 महीने रहना है, साल रहना है, तो उतने दिन यहां रहना है। रोज पेशी आएंगी, सुबह शाम दोपहर, और बाद में कहीं भी रहिए, मूड भी नहीं मटकेगा, और जीवन पर्यंत के लिए पंडोकर धाम से मुक्ति पाए भूत बाधा से। और कैंसर के लिए तो आप देख ही रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग ठीक हो चुके हैं कैंसर के लोग। यदि जो पंडोकर धाम अमावस्या कर रहे हैं, जिनको कैंसर रह गया हो अभी, जिनके 2-2, 4-4, 5-5 गुरुवार हो गए, वो हाथ उठा दें कि हां कैंसर रह गया है। यही तो पंडोकर सरकार का दरबार है। 80%, 85%, 60%, 40% एक बार में तुरंत लाभ, और जिसकी परमात्मा के यहां से आगे उसको कोई रोक नहीं सकता। आयु तो एक फिक्स है, आयु तो एक फिक्स है, परमात्मा की आयु है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उपाय तो कर सकते हैं, विधान तो बता सकते हैं। लेकिन जो पंडोकर धाम अमावस्या कर रहे हैं और जीवंत हैं, और जिन्होंने 5 बार 6 गुरुवार कर लिए हैं, या 5 कर लिया, 3 कर लिए हैं, मैं गारंटी देता हूं उनकी रिपोर्ट में 60%, 50%, 40% का लाभ आया होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं महाराज जी कैंसर था, हमने चेक कराया, कैंसर नहीं है। तो हम कहते हैं ये, लेकिन भैया हो, बगैर डॉक्टर की दवा के और बगैर डॉक्टर की जांच के दवा बंद मत करना। दवा भी कराते रहो और या की भभूति भी लेते रहो, आपको दुआ और आशीर्वाद एक साथ दवा लगेगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद नंबर है प्रियंका प्रियमंदा देवी। प्रियमंदा देवी, पिता का नाम दयाशंकर। यदि कोई है तो आ जाए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जल्दी आ जाए, जब तक इनका नंबर है जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। भैया जल्दी आइए, अरे जल्दी आ जाइए, बैठ जाइए, माइक उठाइए। आप कहां से आए? हम आए हैं प्रयागराज से। प्रयागराज से जी। क्या समस्या लेके आए? गुरुजी हम आए थे जनवरी में जी। आपसे, 4 जनवरी के मैं मिली हूँ। नंबर आया था? जी। पहले नंबर आया था आपका? हाँ। क्या बताया था हमने पहले? अब दिए हैं ये लिख के। पर्चा दिखाइए। इनका जो पर्चा देख लीजिए, पहले ये आई थी, इनका पर्चा लेमिनेशन है और होना भी चाहिए, हर व्यक्ति का होना चाहिए। जब हम बताते हैं